कहते हैं गरुड़वाच, गरुड़ जी कहते हैं कथितम भवता सम्यक दानम आतुर कालिकम। आप तो आतुर कालिक दान के विषय में आप कह दिए। गरुड़ जी कहते हैं म्रियमानस्य यत् कृत्यम तद इदानीम वद प्रभु। अब म्रियमान का क्या कर्तव्य है, माने मरते समय क्या करना चाहिए सो कहिए। तो श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं शृणुताक्ष प्रवक्ष्यामि देह त्यागे से तद विधि मृतायन विधानेन सद्गतिम यान्ति मानवा। जिस विधान से देह त्याग करने से सद्गति को प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। कर्म योगा जदा देहि मुंचत यत निजम बपु तुलसी सन्निधो कुर्जान मंडलम गोमयेन तू। जब जो है कर्म योग से जब शरीर त्याग करने लगे तो तुलसी सन्निधो, तुलसी गाछ के समीप में सो मंडलम गोमयेन, गाय गोबर से नीप देना चाहिए। तिलांश विक्रिया, तिल थोड़ा छीट देना चाहिए। दर्भांश विनिक्षिपेत, कुश छिप देना चाहिए। स्थापित आसने शुभ्रे सालग्राम शिलाम तदा, वहाँ पर जो है श्वेत आसन पर में सालग्राम शिला को स्थापित कर दें। सालग्राम शिला यत्र पाप दोष भया पहा, क्योंकि पाप दोष और भय को नष्ट करने वाला सालग्राम शिला जहाँ होता है तन सन्निधान मरणान मुक्तिर जंतो सुनिश्चिता। वहाँ यदि कोई देह त्याग करता है तो उसको मुक्ति निश्चित है, इसलिए वहाँ शालिग्राम भी स्थापित कर दें। तुलसी वृक्ष के नीचे गोमंडल लगा दें, वहाँ पर उनको सुला दें, दर्भ और तिल छीट दें, वहाँ शालिग्राम को भी स्थापित कर दें। तुलसी विटपत छाया जत्रास्ति भवतापहा तत्रैव मरणान मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा, वहाँ पर में जो मरने से मुक्ति होती है। तुलसी विटपत स्थानम गृहे जस्यावतिष्ठते तद्गृहम तीर्थ रूपम ही न जानती यम किंकरा। तुलसी वृक्ष जिसके घर में हो उसके घर जो है तीर्थ रूप हो जाता है, वहाँ यम किंकर यमदूत नहीं प्रवेश करता। इसलिए तुलसी अवश्य लगाना चाहिए अपने घर में। ठीक है, तुलसी सेवा कितनों कोई संप्रदाय आ जाए वो सब मत छोड़िए, तुलसी भगवती साक्षात हैं, उनको आंगन में स्थापित करें। वहाँ सभी देवता उपस्थित रहते हैं, वहाँ जो आप धूप दीप नैवेद्य दीजिएगा सभी देवता का पूजन हो जाता है। देवी भागवत में बहुत बृहद कथा है उनका, तो तुलसी को वहाँ रखना चाहिए। तुलसी तदगृहम कहते हैं, तुलसी जहाँ रहती है वो गृह तीर्थ रूप हो जाता है। यम किंकरा न यान्ति, यमदूत वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तुलसी मंजरो युक्तो जस्तु प्राणान विमुंचति, तुलसी मंजरी जिसके मुंह में हो वो यदि शरीर त्याग करे तो यमस्तम नेक्षितुम शक्तो युक्तम पाप सतेरपि, वो कितनों पापी क्यों न हो यमदूत उसको देख भी नहीं सकता। तस्या दलम मुखे कृत्वा, उसका तुलसी दल पात मुख में दे दें। तिल दर्भासने मृत, और तिल दर्भ आसन नीचे हो तो नरो विष्णुपुरम याति, ऐसा नर जो है विष्णुपुर जाएगा। पुत्रहीनोप्य संशया, यदि पुत्र नहीं भी है तो पर भी, मैंने निपुत्र भी होगा तो पर भी उसकी परामगति हो जाएगी। तिला पवित्रास्त्र विधा दर्भा स तुलसी रपि नरम निवारयन्ति दुर्गतिम यान्तम आतुरम। आतुरम दुर्गंतम यान्तम, मैंने दुर्गतिम यान्तम आतुरम, मैंने दुर्गति को प्राप्त करते हुए लोगों को तिल, पवित्र तिल तीनों प्रकार का, मैंने कोई भी तिल हो, या दर्भ मैंने कुश और तुलसी, ये जो है उसको दुर्गति को नष्ट कर देता है। मम श्वेत समुद्भूता यतस्ते पावनास्तिला, कहते हैं हमारे श्वेत से उत्पन्न है पवित्र तिल। असुरा दानवा दैत्या विद्रवंती तिलेस्ततः, इसलिए तिल से जो है असुर दानव और दैत्य तीनों जो है भयभीत हो जाता है। दर्भा विभूतिर्मे ताक्ष मम रोम समुद्भवा, कहते हैं दर्भ जो है कुश जो है मेरा दाती है, ऐश्वर्य है, विभूति है। और मम रोम समुद्भवा, मेरा रुआ से उत्पन्न है कुश, भगवान के रुआ से उत्पन्न कुश है, तैं कुश के बेसी महत्व है। आ तिल जे छै हुनका स्वेद से उत्पन्न है, तैं तिल के बेसी महत्व है। अतस्त तत्स्पर्शना देव स्वर्गम गच्छन्ति मानवा, तैं कुश के स्पर्श मात्र से स्वर्ग के प्राप्त कर जाइए मरे काल में। कुश मूले स्थितो ब्रह्मा कुश मध्य जनार्दन, कुश के मूल में ब्रह्मा स्थित है, कुश के मध्य में जनार्दन रहते हैं। कुशाग्रे शंकरो, कुश के अग्रभाग में महादेव रहते हैं। त्रियो देवा कुशे स्थिता, तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश कुश में स्थित रहते हैं। अतः कुशा बहनी मंत्र तुलसी विप्रधेन व नैते निर्माल्यतम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः, क्रियमाणा पुनः पुनः। इसलिए ध्यान रखिए ये सब चीज़ निर्माल नहीं होता है। क्या क्या, तो कुश निर्माल नहीं होता। एक कुश से आप अनेक व्यवहार कर सकते हैं। एक कुश को एक पूजा कीजिए, धो करके फिर दूसरे में उपयोग कीजिए, वो निर्माल नहीं होता है कुश। अब बहनी माने अग्नि कभी निर्माल नहीं होता है। एक अग्नि से एक बार हवन कीजिए, फिर दूसरे बार कर सकते हैं, तीसरे बार भी तीसरा काम भी कर सकते हैं। और मंत्र, एक मंत्र का उपयोग यहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, वो निर्माल ही नहीं होता है। तुलसी पत्र जो है निर्माल नहीं होता है, उसको धो करके आप पूजा कर सकते हैं। एक बार पूजा कर लिए फिर धो लीजिए, फिर पूजा आप कर सकते हैं। और विप्र माने ब्राह्मण विद्वान, वो कभी निर्माल नहीं होते, वो हजारों जगह यज्ञ कराते हैं। और धेनु माने गाय भी निर्माल्य नहीं होती। एक जगह भी आप गोदान कीजिए, दूसरे जगह उसी गो से दान कर सकते हैं।
वो भी निर्माल नहीं होता। नैते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणः पुनः पुनः, बार बार करने पर भी ये निर्माल्य नहीं होता। लेकिन निर्माल्य होता है कहाँ कहाँ, ये भी ध्यान रखिए। तो कहता है दर्भा पिंडेसु, पिंड पर जो कुश रख दिया गया हो वो कुश को आप पुनः नहीं उपयोग कर सकते हैं। ये सब ध्यान देने योग्य बात है। कुंड पर जो रखा हुआ दर्भ हो उसको आप पुनः नहीं उपयोग कर सकते हैं। तो दर्भा पिंडेसु निर्माल्या। ब्राह्मणा प्रेत भोजन, या ब्राह्मण यदि प्रेत भोजन कर ले, प्रेत भोजन मैंने एकादशा का अन्न जो वहाँ घाट पर जो महापात्र को अशुद्ध माना जाता है हम लोगों में। तो कहते हैं ब्राह्मणा प्रेत भोजन, प्रेत के भोजन से ब्राह्मण क्या हो जाते हैं, निर्माल्य हो जाते हैं। और मंत्रा गौस तुलसी नीचे, और नीच व्यक्ति के घर का यदि मंत्र हो, गाय हो और तुलसी हो तो भी निर्माल हो जाता है। नीच व्यक्ति, अब नीच व्यक्ति समझ लीजिए कर्म से नीच होगा। तो कहते हैं मंत्रा गौस तुलसी नीचे, माने नीच व्यक्ति के यहाँ से। अचितायाम चहुतासना, अग्नि यदि चिता का हो तो वो भी निर्माल्य होता है, उससे आप अच्छा काम नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान रखिए, ये सब कभी निर्माल्य नहीं होता। और निर्माल्य होता है तो किस स्थिति में, पिंड के ऊपर का कुश, ब्राह्मण प्रेत भोजी ब्राह्मण, और मंत्र गाय और तुलसी नीच व्यक्ति का, और चिता का अग्नि, ये अशुद्ध माना जाता है। गोमयन उपलिप्ते तो दर्भ संस्तारण संकुले भूतले यातुरम को जाद अंतरिक्षम विवर्चयेत। कहते हैं कि मरते समय अंतरिक्ष में नहीं रखना चाहिए। अंतरिक्ष की भेले पृथ्वी से ऊपर, जना खटिया पलंग या ऐसे पर जो हमसे सुते छिए तो अंतरिक्ष भेले हो, ओहि पर नहीं मरणासन व्यक्ति के राखक चाहिए, तैं ओकरा नीचा दऽ देबाक चाहिए, भूमि पर में सुता देबाक चाहिए। तो गोमयन उपलिप्ते तु दर्भास्त्रन संस्कृते भूतले यातुरम कुर्जात अंतरिक्षम विवर्जयेत। अंतरिक्ष को त्याग कर दें। ब्रह्मा विष्णु स रुद्र स सर्वे देवा हुतासना मंडलो परितिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वित मंडलम। आप कहै छथिन मंडल करी, मंडल मने की भेलै, मंडल मने भेलै हम अहाँ जे करै छियै नीपै जे छियै ओकरा की कहै छियै, ठाँव के की महत्व है, मंडल का क्या महत्व है। तो कहते हैं गोमयन उपलिप्ते, गाय गोबर से नीपना चाहिए। दर्भास्तरण संकुले, दर्भास्तरण माने दर्भ का स्तरण करना चाहिए, छीटना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु से रुद्र से सर्वे देवा हुतासना, ब्रह्म विष्णु महादेव और सभी देवता अग्नि मंडलोपरि, गाय गोबर से जो यहाँ ठाँव करबे ओहि पर सब देवता उपस्थित भऽ जाइ छथिन। तस्मात् कुर्वीत मंडलम, तो इसीलिए किसी भी काम में ठाँव करना चाहिए गाय गोबर से। सर्वत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेपः पितस्तत्र पुनर्लेपे न शुद्ध्यति। ये पृथ्वी तो पूर्ण रूप से शुद्ध है सब जगह, लेकिन जो पृथ्वी एक बार उपयोग की गई है, जहाँ पर जैसे मान लिया जाए यहाँ घर है तो हम इसको बार बार उपयोग करते हैं, तो यदि ये एक बार भी उपयोग नहीं किए होते तो ये पवित्र रहता, मंडल करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ एक बार भी मंडल कर दिया है तो वहाँ फिर जब मंडल करेंगे या नीपेंगे तभी वो पवित्र होगा, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कोई निर्जन प्रदेश है जहाँ कोई आज तक गया ना हो, जहाँ नीपा ना गया हो, वहाँ जाते हैं तो पवित्र जगह है, वहाँ मंडल की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ मंडल एक बार हुआ है उसको पुनर्लेपेन शुद्ध्यति, पुनः नीपने से ही शुद्ध होता है। ये कहते हैं राक्षसास्य पिशाचास्य भूता प्रेता यमानुगा अलिप्त देशे खट्वायाम अंतरिक्षे विशंति च। कहते हैं देखिए राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत ये सब अलिप्त देशे, जहाँ ठाव नहीं रहता है वहाँ वो रहता है। खट्वायाम, खट्वा बने हुआ खटिया पलंग, इस पर में ये लोग चढ़ जाता है फट से। अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में पृथ्वी से ऊपर, इसलिए कर्ता को भी नीचे सोने का दिया जाता है कि जो उस समय में वो जो है आते रहते हैं, तो वो जो है अंतरिक्ष यानी पृथ्वी पर सट के वो नहीं चल सकता है, अंतरिक्ष माने ऊपर ऊपर वो चलता है। और या खटुआ माने पलंग आदि रहता है तो उस पर वो चढ़ सकता है, उस पर दबाव दे सकता है, परेशान कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ विधान है कि आप नीचे सोइए, कर्ता के इर्द गिर्द रहते हैं वो 10 दिन 11 दिन। तो इस प्रकार से कहते हैं कि राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत सब जो है अलिप्त देश से, जहाँ निपा हुआ जगह नहीं है, और खटुआयाम माने खटिया पलंग आदि, और अंतरिक्ष, अंतरिक्ष माने पृथ्वी से ऊपर, वो सब जो है सो रहता है, विशंति माने प्रवेश करता है। तो इसलिए जहाँ नीप देंगे तो वहाँ वो प्रवेश नहीं करेगा, नीचे सोएंगे तो प्रवेश नहीं करेगा, तो उपद्रव नहीं करेगा, सो कहने का आशा है। अतो अग्निहोत्रम श्राद्धम च ब्रह्म भोज्यम सुरार्चनम मंडलेन बिना भूमिया मातुरम नैव कार्येत। इसलिए कहते हैं अग्निहोत्र या श्राद्ध या ब्राह्मण भोजन या देवता का पूजन
ये मंडलेन बिना न कुरिया, जावे तक ठाव न कर लें जब तक, तब तक ये सब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ राक्षस पिशाच भूत सब प्रेत सब आ जाता है उसको विघ्न डालने के लिए, इसलिए मंडल करना चाहिए। लिप्त भूम्यामता कृत्वा स्वर्ण रत्नम मुखे क्षिपेत, इसलिए नीप करके सोना का जो है थोड़ा मुंह में डाल देना चाहिए मरते हुए व्यक्ति को। विष्णु पादोत्कम दद्यात, विष्णु का चरणामृत दें। सालग्राम स्वरूप न, सालग्राम के सालग्राम शिला तो यम जहाँ पिबेद बिंदु मात्र कम, सालग्राम शिला का बिंदु मात्र जो पान करता है सौ सर्व पाप विनिर्मुक्त वैकुंठ भवनम ब्रजे, तो सभी पाप से मुक्त होकर वैकुंठ भवन को जाता। ततो गंगा जलम दद्यान महापातक नाशनम, उसके बाद गंगा जल देना चाहिए। सर्व तीर्थ कृत स्नान दान पुण्य फलप्रदम, सभी तीर्थ के किए हुए स्नान और दान के पुण्य को देने वाला होता है क्या, तो गंगा जल, तो गंगा जल मुंह में देना चाहिए। चांद्रायनम चरित जस्तु सहस्रम कायशोधनम पिबेत जस्य गंगाम व समोस्यातम उभावती, जो चांद्रायन व्रत करे हजारों और जो गंगा का जल पिए वो दोनों बराबर पुण्य है। अग्निम प्राप्य यथा तार्क्ष्य तुल राशिर विनश्यति तथा गंगाम उपाने न पातकम भस्मसात भवे, जैसे रुई का ढेर हुआ उसमें अग्नि लगा दीजिए तो क्षण में नष्ट हो जाता है, वैसे गंगा जल पीने से पाप के राशि नष्ट हो जाता है। यस्तु सूर्यांशु संतप्तम गंगाया सलिलम पिबेत, जो गंगा जल को सूर्य के किरण से तप्त करके माने गर्म करके पीता है, स सर्व योनि निर्मुक्त प्रयाति सदनम हरे, वो सब योनि से मुक्त होकर भगवान के सदन में पहुंच जाते हैं। नदियों जलावगाहने न पावयंती तरांजना, नदी जो है अवगाहन से अन्य लोगों को पवित्र करता है। और दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात्य पुण्यान पुरुषान सस्वत सहस्रता गंगा तस्मात् पिबेत तस्या जलम संसार तारकम, कहते हैं अन्य नदी तो अवगाहन करने से नहाने से पाप को दूर करता है, पवित्र करता है, पाप दूर को पवित्र करता है। और गंगा में ऐसी शक्ति है जो दर्शनात्, गंगा का दर्शन करने से भी पाप नष्ट होता है। स्पर्श, गंगा को स्पर्श करने से भी पाप नष्ट होता है। और पानात्, गंगा जल को पीने से भी पाप नष्ट होता है। और गंगा गंगेति कीर्तनात्, और गंगा गंगा नाम लेने से भी पाप नष्ट होता है। पुनात्य पुण्यान पुरुषान सस्वत सहस्र स गंगा तस्मात् पिबेत तस्य जलम संसार तारकम, इसलिए गंगा का जल पीना चाहिए। अब कहते हैं गंगा गंगेति जो ब्रूयात प्राणे कंठ गतेरपि मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते भुवि, मरते समय प्राण कंठ तक आ गया हो फिर भी गंगा गंगा जो कह ले तो मृतो विष्णुपुरम याति, तो विष्णुपुर को जाता है, विष्णु धाम को जाता है, कितनों भी पापी क्यों न हो। न जायते भूवि, फिर वो संसार में नहीं आता, मोक्ष पा जाता। उत्क्रामत भी सजा प्राणे पुरुषा श्रद्धयान्विता चिंतेन मनसा गंगाम सोपि याति परम गतिम, जो है स्मरण भी कर लेता है गंगा को, वो परम गति को प्राप्त करता है अंतिम समय में। अतो ध्यायन नमित गंगाम संस्मरेत तत् जलम पिबेत, इसलिए गंगा का ध्यान करें, नमस्कार करें, गंगा जल का स्मरण करें और गंगा जल पिएं। ततो भागवतम किंचित सुनयान मोक्षदायकम, उसके बाद संभव हो तो भागवत सुने, अंत समय में भागवत जरूर सुने, मोक्षदायक होता है श्रीमद् भागवत। श्लोकम श्लोकार्ध पादम हुआ, या तो एक श्लोक भी श्लोकार्ध पाद भी जो अंते भागवतम पठे, जो अंत समय में भागवत पढ़ता है, न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है ब्रह्मलोक से। वेदोपनिषदाम पाठात् शिव विष्णु स्तवादपि ब्राह्मण क्षत्रिविषाम मरणम मुक्तिदायकम, वेद उपनिषद के पाठ से, शिव विष्णु के स्तुति आदि से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों का जो है मरण मुक्तिदायक होता है। प्राण प्रयाण समय कुर्जा दनशनम खगा, कहते हैं गरुड़ जी प्राण के प्रयाण के समय, प्राण निकालने के समय अनशन करना चाहिए, अनशन माने भोजन त्याग करना चाहिए। दद्याद आतुर संन्यासम विरक्तस्य द्विजन्मना, संन्यासमिति जो ब्रूयात प्राणे कंठगतैरपि, माने कंठगत प्राण होने पर में भी यदि कोई कह देता है मैं सन्यासी हो गया, तत् मृतो विष्णुपुरम जाति न पुनर्जायते भुवि, तो वो विष्णुपुर को जाता है, फिर वो संसार में नहीं आता। एवं जात विधानस्य धार्मिकस्य तदा खग, कहते हैं ये इस प्रकार विधान से हे गरुड़ जी जो धार्मिक ऊर्ध्वच्छिद्रेण गच्छन्ति, ऊर्ध्व छिद्र से उनका प्राण निकलता है, तस्य सुखे नहीं, असुखपूर्वक उसका प्राण निकलता है, पाप पुण्यात्मा को ज़्यादा कष्ट नहीं होता। मुखम चक्षुषी नासे कर्णोद्वारन है, मुखम चक्षुषी
नासे कर्णो द्वारानि सप्त च, ये 7 मार्ग से निकलेगा। एभ्यः सुकृतिनो यान्ति योगिनस तालुरंध्रतः, और योगी जो होता है उसको तालुरंध्र से निकलता है प्राण। अपानान मिलित प्राणो यदा ही भवतः पृथक सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायु वृष्कामति उत्तलात् शरीरम पत्ते पश्चात निर्गते मरुति स्वरे कालाहतम पतत्येव निराधारो यथा ध्रुम। कहते हैं जब ये प्राण निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो वैसे गिर जाता है जैसे किसी वृक्ष का जड़ काट दीजिए तो जड़ धड़ाम से गिरता है, वैसे वो गिर जाता है। निर्विचेष्टम शरीरम तो प्राणेर मुक्तम जुगुप्सितम, जब ये वो चेष्टा रहित हो जाता है शरीर और जुगुप्सित माने घृणित हो जाता है, अस्पृश्य हो जाता है, दुर्गंध युक्त होता है, सर्वनिंदितम सभी से निंदित हो जाता है। त्रिधावस्था शरीर से कृमि बीड भस्म रूपता, कहते हैं शरीर का 3 अवस्था है, कृमि बीड भस्म रूपता, या तो कृमि खा लेगा या बीड या भस्म हो जाएगा। हाँ, किम गर्व क्रियते देह क्षण विध्वंस भेड़ नरे, तो इस क्षण विध्वंसी शरीर के लिए इतना गर्व क्यों कर रहे हैं। पृथ्व्याम लीयते पृथ्वी, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है। आपश्चैव तथा जले, जल तत्व जल में लीन, तेजस तेजसी तेज तत्व तेज में लीन, समीरस्तु समीरण, और वायु तत्व वायु में लीन, आकाशस्त तथा आकाशे, आकाश तत्व आकाश में लीन, सर्वव्यापी च शंकर, और शंकर सर्वव्यापी है। नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मा देहे स्वजरो अमर, और आत्मा जो है इस शरीर में अजर अमर है। तदा विमान मादाया किंकनी जालमालिजत आयांति देवदूताश्च लसत चामर शोभिता, यदि पुण्यात्मा रहता है तो उस समय विमान आता है। धर्म तत्व विदा प्राज्ञा सदा धार्मिक बल्लवा तदैनम कृत्यम स्वर विमाने नयंति ते, उसको जो है विमान के द्वारा लिया जाता है। सुदिव्य देहो गिरजाम्बरस्रक सुवर्ण रत्ना भरणे रूपेत दान प्रभावात समहानुभाव प्राप्नोति नाकम सुरपूज्यमान। इस प्रकार जो पुण्यात्मा होता है वो यहाँ से गमन करते हैं।